कृष्ण जी ने गीता में मुख्य रूप से यही बताया है कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है उसको उसी तरह के फल मिलते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म उसको फल इस जन्म में नहीं प्रदान कर पाते हैं तो उसको उसका फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, जो महाभारत के पात्र थे वो सभी पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे ऐसे कृत किए थे जिससे कि उनको महाभारत के धर्म युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। अब दोस्तों, इसी क्रम में जो शिशुपाल थे, दोस्तों कहा जाता है श्री शिशुपाल काफ़ी ज़्यादा मारक योद्धा थे और श्री कृष्ण जी के ये बुआ के लड़के थे। दोस्तों, ये जानते हैं शिशुपाल जी जो थे उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण जी से जो युद्ध किया था तो उसका क्या कारण था और श्री कृष्ण जी ने उनको क्यों मारा था। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स इंडियन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है शिशुपाल पूर्व जन्म में वो सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में था और त्रेता में वो रावण के रूप में था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो शिशुपाल था उसको सतयुग से पहले एक श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु 3 बार होगी और तीनों बार उसको मारने के लिए स्वयं श्री विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, विष्णु भगवान जी ने जब सतयुग में अवतार लिया तो उसका वध किया, हिरण्यकश्यप के रूप में उसको मारा गया। और उसके बाद जब त्रेता आया तो त्रेता युग में उसने रावण के रूप में जन्म लिया और दोस्तों वो जानता था कि मेरी मृत्यु जो है श्री विष्णु भगवान के हाथों होनी थी, इसीलिए वो ऐसे कृत कर रहा था। इसके बाद तीसरी बार उसने जो जन्म लिया वो शिशुपाल के रूप में था। दोस्तों, इस प्रकार जब श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के रूप में आए और उसका वध किया तब उसका श्राप जाके पूरा हुआ। दोस्तों, शिशुपाल को श्री विष्णु भगवान जो कृष्ण जी के अवतार में थे वो हमेशा बार बार छोड़ देते थे और उसकी सेना को मार देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी से किसी ने पूछा कि आप इसको मार क्यों नहीं देते एक ही बार में, तो श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, इसको मारने से फ़ायदा नहीं है, इसके बहाने मुझे सारे जो गलत कार्य करने वाले अधर्मी लोग हैं वो एक साथ इसकी सेना के रूप में आ जाते हैं और मैं उनका वध कर देता हूँ और फिर इंतज़ार करता हूँ कि ये दोबारा आए और जब दोबारा आता है तो फिर अधर्मियों को साथ में लेके आता है और उसके बाद मैं उनका वध कर देता हूँ। इसी प्रकार मैं एक एक करके सभी अधर्मियों को मारता चला जा रहा हूँ।